श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। दार्शनिक जगत में दो चिंतन धाराएं हैं, अद्वैत और द्वैत। अद्वैत अकेला है, अद्वैत में दो हैं। जहां दो है वहां संबंध की बात आती है, अकेले में कोई संबंध नहीं होता। अकेला अकेला है और वह संबंध जैसा शब्द भी शब्दकोश में नहीं मिलता। दो होते ही बात आती है कि दो है, द्वंद्व है, जोड़ा है, तो फिर आपस में उनका व्यवहार कैसा, संबंध कैसा। और सामाजिक जीवन का अर्थ है संबंधों का जीवन। मुनि के लिए एक विशेषण आता है, संयोग से विप्र मुक्त, संबंधों से मुक्त, सब संबंधों को त्याग देता है तो वह मुनि बनता है, साधु सन्यासी बनता है। और सामाजिक प्राणी के लिए जरूरी है संबंधों का जीवन, संबंध का जीना। संबंध का प्रारंभ पति पत्नी से एक संबंध होता है, एक संबंध है। एक समय था यौगलिक युग, जो आदिम युग है। भगवान ऋषभ का युग है, उससे पहले का युग है, जहां संबंधों का जाल बहुत कम था। बस पति पत्नी, पुत्र या पुत्री, इससे आगे कुछ भी नहीं, कोई संबंध नहीं था। आज तो संबंधों का इतना लंबा जाल है कि कभी किसी को पूछते हैं, कहते ये मेरा ये क्या है, बताते हैं तो उसे समझने के लिए भी एक नई पुस्तक और चाहिए। इतना जाल है संबंधों का। तो एक निश्चित निष्कर्ष है कि सामाजिक जीवन संबंधों का जीवन, एक संबंध का जीवन और एक संबंधातीत जीवन। तो संबंधातीत जीवन तो कुछ लोगों का होता है जो कुछ छोड़ देते हैं, परिग्रह को भी छोड़ देते हैं, घर को छोड़ देती हैं, गृह त्यागी हो जाते हैं। उनके लिए संबंधों की बात नहीं होती। किंतु जो सामाजिक जीवन जीता है, गृहस्थ का जीवन जीता है, गृहवासी है, उसके लिए संबंध बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। संबंध, संबंध शब्द पर विचार करें और हमें करना चाहिए, क्योंकि जो शब्द संस्कृत या प्राकृत से बने हैं उन शब्दों के साथ भी एक सार्थकता है। ऐच्छिक अर्थ नहीं है कि जो मन चाहा अर्थ कर दिया। संबंध, दो मिलकर संबंध शब्द बना है। संग यानी सम्यक, बंध माने बंध जाना, जो आपस में भली भांति बनने का है उसका नाम है संबंध। जहां सम्यक प्रकार से एक दूसरे से बन जाते हैं, बंधन होता है, वह संबंध है। संबंध और मानवीय संबंध,
वैसे संबंध सब में होता है। आज हम मानवीय संबंधों पर विचार कर रहे हैं। संबंध तो पशु जगत में बहुत होता है। बछड़े का और गौ का ऐसा संबंध है, और जहां वात्सल्य है, प्रेम है, स्नेह है, वह संबंध पुष्ट हो जाता है। वह संबंध बनाया नहीं जाता। एक गाय अपने बछड़े की सुरक्षा के लिए शेर का भी सामना कर लेती है, और कभी कभी शेर को भगा भी देती है, शेर को मार भी देती है। ये ताकत कहाँ से आती? गाय में इतनी ऊर्जा का स्फुरण कैसे हुआ कि संबंध की पृष्ठभूमि में कुछ रहता है। संबंध को जोड़ा नहीं जाता, उसकी पृष्ठभूमि में कुछ है, और वह है स्नेह का धागा, वात्सल्य का सूत्र, प्रेम का अनुबंध। ये उसकी पृष्ठभूमि में रहते हैं। जहां परस्पर में वात्सल्य का सूत्र जुड़ा हुआ नहीं होता, वह संबंध मात्र औपचारिक रह जाता है, वास्तविक सम्यक संबंधन नहीं होता। आदमी दो को बांधने वाला कोई सूत्र है तो वह है वात्सल्य, वत्सलता है। और वत्सल शब्द भी इसीलिए बना कि वत्स माने गाय का बछड़ा, वत्स का अर्थ है बछड़ा गाय का, कि गाय का अपने बछड़े के प्रति बहुत गहरा अनुराग होता है, और वह अनुराग, वह वात्सल्य भाव बांध देती है। प्रेम का संबंध होता है, स्नेह का संबंध होता है, और एक स्वार्थ का भी संबंध होता है। आदमी दौड़ रहा था, हाथ में रस्सी और आगे गाय। गाय दौड़ रही थी, गाय की रस्सी को पकड़े पकड़े आदमी पीछे पीछे दौड़ रहा था। संयोग मिला, रास्ते में दो दार्शनिक आ रहे थे। दोनों ने देखा तो एक ने पूछा कि कौन दौड़ रहा है? तो दूसरा बोला कि आदमी दौड़ रहा है। दौड़ रहा आदमी। बोला उत्तर ठीक नहीं है, आदमी नहीं दौड़ रहा है, गाय दौड़ रही है, गाय दौड़ रही है। आदमी का पक्ष गौण है, गाय का मुख्य। उसके हाथ में गाय की रस्सी नहीं होती, और वह रस्सी भी ममत्व की रस्सी नहीं होती। यह रस्सी जो बनी हुई रस्सी नहीं, मूंज आदि से बनी हुई रस्सी नहीं, ममत्व की रस्सी नहीं होती तो आदमी कभी नहीं दौड़ता। रस्सी है ममत्व की, कि यह मेरी गाय है और यह भाग रही है, तो आदमी पीछे भाग रहा है। बंधन का एक कारण है ममत्व। अनेक कारण है बंधन के संबंधों के। गाय के साथ भी आदमी का संबंध हो गया कि गाय उसकी है, तो संबंध जुड़ गया। संबंध के अनेक हेतु और अनेक हेतुओं से होने वाला संबंध। मानवीय संबंध पर विचार करना इसलिए जरूरी है कि दूसरे पशुओं प्राणियों का संबंध होता है, उसमें स्नेह अधिक, वत्सलता अधिक कारण बनता है। किंतु मनुष्य के संबंधों के पीछे एक उपयोगिता भी कारण बनती है। वत्सलता है, स्नेह है, प्रेम है, पर उपयोगिता के आधार पर भी संबंध बनते हैं कि जहां जिसकी उपयोगिता है आदमी संबंध स्थापित कर लेता है। मनुष्य विचारशील प्राणी है और वह उपयोगिता को जानता है कि कहाँ उपयोगिता होगी, और जहां उपयोगिता होती है वह अपना संबंध स्थापित कर लेता है।
इतने संबंध है, संयोग की एक इतनी लंबी श्रृंखला है कि उसके आधार पर संस्कृत शब्दकोश में सैकड़ों सैकड़ों शब्दों का जन्म उद्भव हुआ है। अब हम मानवीय संबंध पर विचार करें और साथ में अहिंसा का प्रश्न है हमारे सामने। संबंध संबंध है, अब हिंसा और अहिंसा भी संबंध के साथ जुड़ जाती है कि जहां संबंध की पृष्ठभूमि में स्वार्थ है और स्वार्थ पर आधारित जब संबंध होता है तो वहां हिंसा को पनपने का मौका मिलता है, हिंसा का भी जन्म वहां हो जाता है। और जहां संबंधों की पृष्ठभूमि में संवेदनशीलता और सहानुभूति है, वहां अहिंसा का विकास हो सकता है। संस्कृत का एक शब्द है स्वस्वामी संबंध। स्वस्वामी, उदाहरण हम ले, एक मालिक है और एक उसका कर्मचारी या नौकर है। तो मालिक है वह स्वामी हो गया और कर्मचारी और नौकर जो है वह उसका स्वय हो गया। चाहे एक आदमी के पास गाय है, एक आदमी के पास घोड़ा है, वह उसके स्वय हो गए और वह उसका स्वामी हो गया। यह स्वय स्वामी संबंध। जन्य जनक संबंध, एक जनक है, पिता जनक है और पुत्र उसका जन्य है, तो स्वयं जन्य जनक संबंध हो गया। संबंध के अनेक हेतु है। अब संबंधों पर विचार करें तो एक मालिक है, एक नौकर है। यद्यपि यह संबंध स्वार्थ की भूमिका पर या आवश्यकता की भूमिका पर हुआ, उपयोगिता पर हुआ है। एक आदमी को पैसे की जरूरत है, दूसरे आदमी को सेवा की जरूरत है। तो जिसके पास पैसा है वह उसको पैसा देता है और वह बदले में सेवा देता है। सेवा और पैसे का हो गया। अब यह तो एक संबंध हुआ। अब हम अहिंसा की दृष्टि से विचार करें कि यदि मालिक है वह अपने नौकर या कर्मचारी के प्रति संवेदना रखता है, सहानुभूति रखता है, तो फिर वह अहिंसा को विकसित होने का मौका मिल जाता है कि संवेदना है। और एक मालिक अपने नौकर के प्रति क्रूर व्यवहार करता है, कठोर व्यवहार करता है, तो वहां फिर हिंसा को बढ़ने का मौका मिल जाता है। एक व्यक्ति एक दिन पत्नी के साथ बैठा था तो पत्नी ने कहा कि देखो समस्याएं बहुत है और तुम मालिक से कहो कि वेतन बढ़ा दे। वह बोला कि मालिक है उसमें संवेदनशीलता नहीं है, इसलिए तुम रहने दो। वह बोली नहीं, ऐसी क्या बात है, सारी समस्या रखो तो आदमी है जरूर सोचेगा। वह बोला कि मैं जानता हूं कि कठोर आदमी है, क्रूर आदमी है, वेतन नहीं बढ़ाएगा और समस्या बढ़ जाएगी। पर पत्नी का आग्रह रहा और वह गया और जाकर बोला कि मालिक एक प्रार्थना लेकर आया हूं। क्या? कि पत्नी बीमार हो गई, पत्नी की मां मेरी सास भी बीमार है, लड़के को भी काम नहीं लग रहा है, भाव बहुत बढ़ गए। एक समस्याओं की लंबी तालिका उसके सामने प्रस्तुत कर दी और कहा इसलिए आप मेरा वेतन बढ़ा दें। संवेदना नहीं थी। अगर संवेदनशील होता तो जरूर इस प्रार्थना को स्वीकार कर लेता, पर संवेदनशीलता नहीं, कठोरता थी। सारा देखा और बोला जब तुम्हारे सामने इतनी समस्या है तुम मेरा क्या काम कर सकोगे, जाओ आज से तुम्हारी छुट्टी होगी।
यह एक हिंसा का मनोभाव। तो संबंधों के साथ सबसे अच्छी बात है संवेदनशीलता। आदमी दूसरे की पीड़ा को समझ सकता है। पति पत्नी की पीड़ा को समझ सके, पत्नी पति की पीड़ा को समझ सके, पिता पुत्र की पीड़ा को समझ सके और पुत्र पिता की पीड़ा को समझ सके, और एक भाई दूसरे भाई की पीड़ा को समझ सके, तो फिर वे संबंध अहिंसा की छत्र छाया में पनपने लग जाता है, आनंद से रहता है। जहां एक दूसरे की पीड़ा को समझते नहीं है, केवल अपना ही कुछ करना चाहते हैं, वहां संबंधों में बिगाड़ भी आता है और वहां अहिंसा दूर रहती है, हिंसा को बढ़ने का मौका भी मिलता है। परिवार क्यों टूटता है? परिवार जैसा अच्छा एक संबंध का पहली यूनिट यानी पहली इकाई एक सामुदायिकता की परिवार है। संबंधों का एक उदाहरण है कि किस प्रकार 5, 10, 20 लोग एक प्रकार शांति के साथ रहते हैं, किंतु जहां संवेदनशीलता नहीं, स्वतंत्रता नहीं, एक दूसरे की समस्या को समझने की मनोवृत्ति नहीं, वहां परिवार का विघटन शुरू होता है। पहले मानसिक स्तर पर होता है और फिर दूसरे स्तर पर हो जाता है। इसका कारण क्या? संवेदनशीलता नहीं। एक दूसरी बात और है, वह है समविभाग। जहां समविभाग होता है तो मानवीय संबंधों में अहिंसा का समावेश होता है। समविभाग मैंने देखा है कि एक पुत्र पिता का नाम लेना नहीं चाहता, घृणा करने लग गया। मैंने कहा पिता का कितना उपकार होता है, माता पिता का, तुम अपने पिता से घृणा करते हो, अच्छा नहीं है। बोले आपको पता नहीं है, मेरा पिता, उसने तो ऐसे अपशब्द कहे कि मैं कहना पसंद नहीं करता, कि मेरा पिता इतना जघन्य है, मैं उसको बदल कर शब्द देता हूं कि इतना जघन्य है, उसने मेरे छोटे भाई को तो सारी संपत्ति दे दी और मुझे घर से निकाल दी। जहां संविभाग नहीं है वहां संबंधों में कटुता आती है और हिंसा को बढ़ने का मौका मिलता है। अहिंसा नहीं हो सकती। अहिंसा का विकास संबंधों के साथ तब होता है जब समविभाग, पता नहीं है पक्षपात क्यों होता है, समविभाग क्यों नहीं किया जाता, विषम भाग होता है, ऐसा हो रहा है। मैं कल्पना की बात नहीं कह रहा हूं, अनेक देखी हुई घटनाएं ऐसी है कि 4 बेटे हैं, एक के साथ तो ऐसा किया कि सब कुछ दे दिया और 3 को ऐसे खाली हाथ छोड़ दिया। उनके मन में प्रतिक्रियात्मक हिंसा अवश्य पैदा होगी और वे हिंसा करेंगे। ऐसे कर रहे, क्यों कर रहे हैं, यह सब तो अभी हमारी समझ में भी नहीं आ रहा है। तो अगर समविभाग हो, 4 है, चारों का अधिकार है, तो चारों का 4 हिस्सा हो तब तो ठीक है। और एक के प्रति इतना ज्यादा मोह, यह मोह के कारण विषम विभाग होता है। और जहां विषम विभाग है, पक्षपात है, वहां सहज हिंसा बढ़ जाती है। जहां समविभाग है, तटस्थता है, पक्षपात नहीं है, वहां अहिंसा को पनपने का अवसर मिलता है। बहुत जरूरी है समविभाग। संबंधों के साथ अहिंसा का पहला सूत्र है संवेदनशीलता, दूसरा है समविभाग। एक तीसरे सूत्र पर विचार करें, वह है मृदुता। अहंकार नहीं तो संबंध अच्छे निकलते हैं। जहां अहंकार होते हैं वह संबंधों में बिगाड़ आ जाता है। एक पिता का अहंकार जो दूसरों की बात को सुनना नहीं चाहता, वहां परस्पर में संबंध बिगड़ जाते हैं।
एक मुखिया का अधिकार, चाहे गुरु है और अपने शिष्यों की बात को सुनना नहीं चाहता, ध्यान नहीं देता, तो गुरु शिष्य के संबंध भी बिगड़ जाते हैं। एक मुखिया, चाहे मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, कोई भी है, और अपने साथियों की बात को सुनना नहीं चाहता, वहां भी संबंध बिगड़ जाते हैं, हिंसात्मक हो जाते हैं। संबंधों को मधुर बनाए रखने का, संबंधों को अच्छा रखने का एक अहिंसात्मक उपाय है मृदुता, विनम्रता। अहंकार नहीं, विनम्रता है। और इतनी विनम्रता कि छोटे से छोटे व्यक्ति की बात को भी सुनना पसंद करता है। संस्कृत साहित्य में कहा गया कि बालादपि सुभाषितम, एक छोटा बच्चा है और अच्छी बात कहता तो उस बात को स्वीकार करो। अमित कैसे करें? छोटा बच्चा क्या समझता है? अरे तुम करते हो अमिध्यादपि कांचनम, एक उकूड़ा है, ढेर है कचरे का, और अगर वहां सोने का गहना पड़ा है तो कि कैसे ले, गंदी पर पड़ा है तो उसको उठा ले, उसको तो उठा लेते हैं। और बच्चे की अच्छी बात को क्यों नहीं स्वीकार करें? हम मृदु व्यवहार, विनम्र व्यवहार, किसी भी व्यक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए। और अहंकार संबंधों में कटुता पैदा करता है। अभी अभी हम आ रहे थे, एक गांव में गए और एक मुनि जी का था, हम वहां गए कार्यक्रम में, तो हम तो प्रवचन करने बैठे हैं और भाई आता है, कभी उसके पट्टे को नीचा करता है, कभी ऊपर करता है, कभी ईंट लाता है। मैंने कहा क्या कर रहे हो? हम तो कुर्सी पर बैठे हैं, आपको ये क्या चिंता है, क्यों कर रहे हो इतना? तो लगता है कि इस मामले में साधु संत भी पीछे नहीं है आप लोगों से, हमें साफ स्वीकार करना चाहिए। तो उनमें और ज्यादा पूजा मिल गई, प्रतिष्ठा मिल गई, और मुफ्त की मिल जाती है साधु संतों को, बेस के कारण मिल जाती है या थोड़ा बहुत ज्ञान के कारण मिल जाती होगी, पर अहंकार बढ़ जाता है, वह संबंध अच्छे नहीं रहते। आज सांप्रदायिक संबंधों में भी जो कटुता आती है उसका एक बड़ा कारण यह अहंकार है। अगर अहंकार न हो तो शायद उसमें अंतर आ जाए, बहुत बड़ा अंतर आ सकता है। तो इसलिए हम संबंधों पर विचार करें और यह करें कि संबंध, मानवीय संबंध और अहिंसा, तो आप फिर सब सूत्रों को याद रखेंगे कि जहां संवेदनशीलता है, जहां सहानुभूति है, जहां करुणा है, वात्सल्य है, प्रेम है और एक दूसरे की पीड़ा को समझने की मनोवृत्ति है, विनम्रता है, वहां संबंध मधुर बनते हैं और अहिंसा को विकसित होने का मौका मिलता है। और जहां ये तत्व नहीं होते वहां मानवीय संबंध कटु बन जाते हैं, समस्याएं पैदा होती हैं। और सम विभाग का स्थान भी इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है। सम विभाग, अभी मेरे सामने बैठे उन्हें माता पिता भी हैं, बहुत सारे माता पिता हैं, वे भी सोचें कि हमारा कभी ऐसा व्यवहार न हो संतान के प्रति कि हम विषम विभाग कर दें, पक्षपात कर दें, यह बिल्कुल न हो। तो जहां यह सम विभाग है वह संबंध मधुर बनते हैं और मधुर बनने का कारण छिपा है, संबंध तो मधुर और पीछे छिपा है अहिंसा। अहिंसा पीछे छिपी हुई है। जो अहिंसा की छत्र छाया में जो संबंध बनते हैं वे मधुर और बड़े सुख देने वाले होते हैं। और जहां पीछे स्वार्थ है, क्रूरता है, कठोरता है, विषम विभाग है, वहां जो संबंध बनते हैं वे कटु संबंध बनते हैं। उसका कारण कि उसके आगे हिंसा चल रही है। इसलिए मानवीय संबंधों पर विचार करते समय हम खूब गहराई से विचार करें कि मानवीय संबंध हमारे लिए बहुत जरूरी है। संबंधों के बिना समाज नहीं चलता, पर उन संबंधों को हम मधुर कैसे बनाएं और अपने में क्या परिवर्तन करें, यह हमारे लिए चिंतन का विषय है।
जो व्यक्ति इस विषय पर गहराई से चिंतन करते हैं वे संबंधों को मधुर बनाते हैं। अहिंसा का शब्द चाहे बोले या न बोले, उसकी पृष्ठभूमि में अहिंसा का आभा मंडल रहता है। और जहाँ संबंध कटु है, चाहे हिंसा का नाम हम न लें, वह निश्चित ही हिंसा की छाया उस पर पड़ रही है। तो संबंधों पर, मानवीय संबंधों पर विचार करते समय हिंसा और अहिंसा, मधुर संबंध और कटु संबंध, इन सारे शब्दों की संदर्भ में हम इस विषय को समझने का प्रयत्न करें और जीवन व्यवहार में इस विषय पर गहन चिंतन करें तो अवश्य ही मनुष्य मधुर संबंधों का विकास कर और जीवन को शांतिमय और आनंदमय बना सकता है। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे